फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टीओसी। स्वागत है सबका अपने स्टडी चैनल टीओसी में। डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने किया था जो रिएक्शन चल रही थी हमारी केमिकल रिएक्शंस, उनके बारे में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया था लास्ट। अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन आज आपको एक कुछ स्पेशल मिलने वाला है इस वीडियो में, इतनी अच्छी ट्रिक मिलेगी। तो उससे आप देखने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा हो, ट्रिक पसंद आई हो अगर थोड़ी सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का भी, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अदर वीडियोस में मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो जो ट्रिक है वो लास्ट में मिलेगी, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। आइए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले तो आपको मैंने दो रिएक्शंस करवा चुकी हूँ मैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई हमारी, जिसको कि अच्छे से हमने किया था, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब नंबर थर्ड जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले तो आपको इसकी मीनिंग पे जाना है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट से मीन्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट से मतलब कैसे आकर हो सकती है, ये कैसे हो सकती है। तो पहले तो डिस एंड प्लेस हमको समझ में आ रहा है। डिस और प्लेस की बात कर रहे हैं, मतलब कोई अपने प्लेस से हट रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। डिस मीन्स रिमूव होना, और प्लेस से अपनी जो अपना प्लेस है उससे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इसी तरह लेके चलिए। एक स्टूडेंट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और एक डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गए तो वहां की डिस्टेंस कितनी है। वैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कैसे देखते हैं, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम गए तो हमने वहां का डिस्प्लेसमेंट देख लिया कि हम इतना चले। लेकिन अगर हम उसी प्लेस से चल करके वापस अपने उसी प्लेस पर आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और हमारी डिस्टेंस है वो कितनी होगी? डिस्टेंस वहां से वहां तक जाने की, देन वापस वहां से अपने वापस प्लेस पर आने की, दोनों क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो डिस्टेंस तो हमारी जुड़ जाएगी। तो डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं चली यहाँ तक चली, 5 मीटर मैंने चल लिया, वापस मैं आ गई इधर से इधर आ गई 5 मीटर, 10 मीटर हो गई मेरी जो डिस्टेंस है वो। और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वहां से वहां तक जाने का, वापस अपने प्लेस पर आने का क्या हो गया? जीरो हो गया। इस चीज को आप समझेंगे, अगर हमारे चैप्टर में आएगा तो हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। अभी हम आते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। सबसे पहले तो आपको जो डेफिनेशन है उसको समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, और उस रिएक्शन को टू रिएक्शंस में आपको यहाँ पर राइट करवाती हूँ, उनको आपको लर्न भी करना रहता है। वैसे डिस्प्लेसमेंट से मीन्स होता है कि अपने प्लेस से रिमूव होना। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि कौन है, ऐसा कौन होता है जो किसी को अपने प्लेस से हटा देगा? मोर रिएक्टिव या मोर पावरफुल या लेस पावरफुल, लिस्ट पावरफुल है वो पर्सन किसी को अपने प्लेस से हटा देंगे। आप सबसे पहले अपने घर पर ही देख लीजिए, अगर आप यंगर हैं या आप एल्डर हैं, मतलब अगर बड़े भाई हैं, छोटे भाई हो, कैसे भी हो, अगर बड़े हो आप, तो अगर आप टीवी देख रहे हो, आप सोफे पर आप बैठे हुए हो, अगर आपका छोटा भाई बैठा हुआ है, अगर ब्रदर आपका वहां बैठा हुआ है, तो आपको उसको हटाना है वहां से। आप उससे कहेंगे हटो, वो नहीं हटेगा, तो अब आप क्या करेंगे? उसको बाय फोर्स हटा देंगे, उसे वहां से हटा के, और आप खुद बैठ जाएंगे, क्योंकि आप क्या है? मोर पावरफुल है उससे, क्योंकि आप क्या है? एल्डर हैं, बड़े हैं आप। और अगर आप छोटे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि बड़ा भाई आपको या बड़ी सिस्टर है, ब्रदर है, वो आपको कैसे रिमूव कर देते हैं अपने प्लेस पर। तो इसको आप अपने घर पर प्रैक्टिकली लाइफ में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आपको कुछ रटना है तभी आप इस डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, आपको इसको समझने में प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं आप कि मेरे एल्डर ब्रदर ने या एल्डर सिस्टर ने मुझे अपने प्लेस से हटा दिया था बाय फोर्स, तो वो क्या हो गया? खुद मेरे प्लेस पर आ गया। खुद कहाँ पर आ गया? मेरे प्लेस पर। आप खुद के उसके प्लेस पर आ गए, तो वो आपकी क्या हो गई? आप कभी भी इसको बता सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ कम विथ मी। अब हमको साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है वो लर्न करनी है, वो कैसे करनी है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element from its compound। जो कंपाउंड होता है उसमें से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट
displacement reaction is a type of a chemical reaction. A displacement reaction is a type of a chemical reaction in which part of one reactant is replaced by another reactant. ठीक है, एक रिएक्टेंट है वो रिप्लेस कर दिया जाता है अनदर रिएक्टेंट से. A part of one reactant is replaced by another reactant. This reaction, अब ये ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको हम और किस नेम से भी जान सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ से आपकी राइट करने की कि इसको हम क्या कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं. यहाँ हमने क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ क्या कहा है हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और यहाँ हम इसको क्या कहते हैं, रिप्लेस करना, किसी को अपने प्लेस से हटा देना, क्या होता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन. एंड दूसरे अदर नेम और क्या है, मेटाथेसिस रिएक्शन. मेटाथेसिस रिएक्शन इसको हम क्या बोल सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए कि वो डिफाइन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो वही डेफिनेशन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है. डिफाइन द मेटाथेसिस रिएक्शन, तो वही है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. I hope you all understood about displacement reaction की more reactive element replaced by less reactive element. ठीक है, more वो हटा देता है किसको, less को. ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले करना है तो हमें ये देखना है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है. 2 टाइप्स की होती है. जो फर्स्ट टाइप है उसका वो कौन सा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट. सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइप का है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. दोनों ही आपके सिलेबस में है. फर्स्ट हम ले रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट से मीन्स होता है कि एक ही एलिमेंट है वो रिप्लेस होगा अपने प्लेस से. ओके, जैसे कि हम एक नॉर्मल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि AB प्लस C है, कोई भी जो कंपाउंड है उसमें AB है और C है, देन क्या होगा, AC. जो ये A है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड B है वो अलग रह जाएगा. इसके साथ था ना, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसको निकाल के इसके साथ आ जाएगा. ये है, ये कौन सा हो जाएगा, मोर रिएक्टिव. ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव है. ये इसको अपने प्लेस से हटा के और खुद इसके पास आ जाएगा और इसको क्या कर देगा, अलग से रिमूव कर देगा. ये अलग जाके कहीं पर बैठेगा. ये समझ लीजिए आप. सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया है AB प्लस C. लेकिन इसी तरह हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि AB है, C ने क्या किया है, B को अपने प्लेस से रिमूव कर दिया है, तो B यहाँ और A और C के साथ. अब इसका एक अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं हम. बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए इसका. सबसे मीन्स आपको जो एग्जांपल से लर्न करने हैं ना, उनमें से 2, 3, 4, 5 इस तरह के एग्जांपल्स आप लर्न करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल इज, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स. एग्जांपल. अब फिर आपके माइंड में ये भी होगा ना कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा. Fe प्लस CuSO4 हमको पता है. इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन. ये हमारा क्या होता है, Cu कॉपर SO4 सल्फेट. CuSO4 कॉपर सल्फेट. इसकी स्टेट भी मेंशन कीजिए, सॉलिड होती है एंड दिस इज एक्वस स्टेट. अब ये क्या करेगा, Fe है वो क्या करेगा, FeSO4 एंड Cu. इसका मीन्स क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, Cu को अपने प्लेस से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. Cu रिप्लेस हो गया और खुद कहां पर आ गया, SO4 के साथ. तो ये क्या हो गया, आयरन. इसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट. आयरन सल्फेट. एंड किस क्या था हमारा, ये था हमारा कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट. ओके, इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी भी आपके चैप्टर में दी हुई है. क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. स्टूडेंट्स क्या है कि 2 जो आयरन नेल्स है, आयरन नेल्स बोलते हैं जिनको, 2 या 3 आयरन नेल्स ले लीजिए. उनमें से एक को सेपरेट रख दीजिए और 2 को क्या कीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए. उनमें आप डालिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल लीजिए. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 2 टेस्ट ट्यूब में और आप क्या लीजिए, आयरन नेल्स लीजिए. अब एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आप क्या करेंगे, 2 आयरन नेल्स उनको डाल के 20 मिनट्स तक उनको उसी में रखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर रख के. और देन आप बाहर निकाल के देखेंगे. और अगर आप पहले दूसरी जो बाहर अंदर नहीं डाली हुई थी ना, मैंने 3 आयरन नेल्स लेने के लिए कहा था, तो
तो उसमें से आप उनको कंपेयर करेंगे तो वो दोनों आयरन मेल्स है वो, और जो 2 टेस्ट ट्यूब ली थी आपने जिनमें आपने कॉपर सल्फेट विलेन डाला था, उनमें से एक के अंदर डाला था और एक क्या था बिल्कुल अलग था, उसको कुछ नहीं किया था हमने। तो जब दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आयरन मेल्स है उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश हो गया। आयरन मेल कैसी हो गई, ब्राउनिश हो गई। एंड जो कॉपर सल्फेट का जो विलियन था वो ब्लू कलर में होता है और उसका कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। व्हाई? द रीजन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, कॉपर को तो रिमूव कर दिया और आयरन को सल्फेट के साथ वो करके उसने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया वहां पर, और कॉपर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इसलिए वो जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको हम करके देख सकते हैं। अब आपने कहा कि ओके मैम आप हमको ये तो बताइए, लेकिन कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा तो रिएक्टिव मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखेंगे आप तब आपको समझ आएगा। Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 वही हमारा कॉपर सल्फेट है, वही हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4। Zn क्या होता है हमारा, जिंक सल्फेट प्लस क्या हो गया हमारा, Cu, राइट। अब आप देखेंगे कि Cu को ही क्यों हटा रहे हैं सब, इस Cu को ही क्यों हटा रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिमूव कर देता है। अब रिएक्टिविटी का हम देखेंगे कैसे इसका सीरीज है, एक टेबल बनानी है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से टेबल मैनेज करनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टेबल का, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको लिस्ट को आप लर्न करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और इसी से ही आपकी ये सॉल्व होगी। इसकी क्या है देखिए कैसे करेंगे आप इसको, प्लीज आप कहेंगे मैम आप ये क्या कर रहे हैं, पर देखिए अच्छा लगेगा आपको। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra. Please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how copper saves gold PT. ओके, ये क्या कर दिया मैंने आपको, ये क्या बता दी बच्चों, कम विद मी। देखिए क्या है ये, प्लीज से हमारा क्या होगा, P, S से सोडियम, पोटेशियम सोडियम, C4 कैल्शियम, M4 मैग्नीशियम, A4 एल्यूमिनियम, C4 कार्बन, Z4 जिंक, इंस्टेड फॉर आयरन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको कि हम क्या बोलते हैं, Fe, ट्राई फॉर टिन, जिसको कि हम बोलते हैं Sn, लर्निंग लेड, जिसको कि हम बोलते हैं Pb। ये सब आपको आते होंगे। हाउ Hg हाइड्रोजन, हाउ इट्स हाइड्रोजन, कॉपर Cu, में क्या हो जाएगा Hg मरकरी, ठीक। सेल्स में क्या होगा सेल्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिल्वर Ag, एंड इस Au गोल्ड एंड दिस प्लेटिनम। देखिए कितनी अच्छी नाम है, पोटेशियम सोडियम कार्बन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बन जिंक आयरन Sn10 Pb हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड एंड Pt। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड Pt। ये आपकी सीरीज है जो कि कैसी है, इस तरह, इसका मीन्स ये आपके गोल्ड और Pt है ना, ये गोल्ड एंड Pt ये आपके नीचे है बिल्कुल, तो ये कैसे है, दिस मीन्स इंक्रीजिंग बॉटम
कॉपर से। कॉपर ने जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। वैसे आयरन ने किसको रिप्लेस किया था, कॉपर को, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनम, उसके बाद एजी एचजी, और सबसे रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम। स्टूडेंट्स 3 या 4 टाइम्स आप बोलेंगे ना और राइट करेंगे नोटबुक में, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ careless zebra, instead try learning how copper saves gold pity. Okay, less reactive to more reactive। कैसे है ये, less reactive to more reactive। ये एरो है, इसका मीन्स इंक्रीजिंग हो रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस सीरीज, और इसको आप बहुत आगे तक आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें काम आएगी। हमारे सिलेबस में भी है स्टूडेंट्स की पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हम इसी वे में पढ़ेंगे, ट्रिकी वे में पढ़ेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल को, और आपको ये लर्न हो जाएगी चुटकियों में। अगर स्टूडेंट अगर आपको इतनी से भी अगर पसंद आई हो ट्रिक, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल्स के जो भी आपको वीडियोस आगे मिलेंगे वो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी एग्जाम सीबीएसई से रिलेटेड न्यूज आ गई है, आपकी डेट आ गई है एग्जाम्स की, तो प्लीज अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल